वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एनीमिया। एनीमिया क्या होती है, व्हाट इज़ कॉजेज़ ऑफ एनीमिया, एनीमिया के कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनीमिया इट इज़ अ डिफाइंड एज अ डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिडक्शन इन RBC काउंट एंड हीमोग्लोबिन लेवल। तो दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, ये मैकेनिज़्म आप समझने का प्रयास करें कि एक आरबीसी होता है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आरबीसी आप देख पा रहे हैं, तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आरबीसी का फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाने का काम करता है। और तो दोस्तों अब ये जो आरबीसी होती हैं, तो एनीमिया जिस पेशेंट को एनीमिया रहता है तो आरबीसी डैमेज हो जाते हैं या तो फिर आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस कंडीशन में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाता, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है उस कंडीशन में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो अभी हमारा समझना ये है कि एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया इतना सर इसमें डेफिनेशन में है कि एनीमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आरबीसी होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या तो फिर उनकी डिफिशिएंसी हो जाती है, या तो फिर वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं दोस्तों। अब हम इसके बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। नहीं कॉजेज़ नहीं दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं कि कितने लेवल आयरन हमारे बॉडी में होना चाहिए, जिससे कितने लेवल में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, जिससे यदि कम होता है तो सीवियर एनीमिया कॉज होती है। तो चलिए देखते हैं। एक मेल की बात की जाए दोस्तों, तो 13 ग्राम पर डेसीलीटर इन मेल, इतना मेल में प्रेजेंस होना चाहिए हीमोग्लोबिन। देन है हमारा 11 ग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल, 11 ग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल में प्रेजेंस होना चाहिए। देन न्यूबॉर्न की बात की जाए तो 15 ग्राम पर डेसीलीटर न्यूबॉर्न में प्रेजेंस होना चाहिए हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी। दोस्तों ये WHO कहता है, ये WHO का अकॉर्डिंग क्वांटिटी है हीमोग्लोबिन की। देन इसके बाद हम देखेंगे कि इसके नेक्स्ट कॉजेज़ के बारे में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो कि सीवियर एनीमिया कॉज कर रहे हैं। दोस्तों पहला कॉजेज़ के बारे में देखते हैं, जेनेटिक फैक्टर काजिंग एनीमिया। जो एक ये जेनेटिक फैक्टर होता है ना, ये बहुत कॉमन एनीमिया का होता है, क्योंकि यदि वो मदर फादर में होता है तो बेबी में ट्रांसफ़र हो जाता है। देन एक्सेसिव ब्लीडिंग। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो आरबीसी होती हैं, और जायज़ सी बात है यदि किसी को कोई भी वुंड हुआ, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, कोई भी ब्लीडिंग हुई, तो ब्लीडिंग में आरबीसी बहुत ज़्यादा आरबीसी का लॉस हो जाता है, इसलिए सीवियर एनीमिया कॉज होती है। देन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, किसी को हेमरेज होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ऐसे कंडीशन में भी एनीमिया कॉज होती है। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अब मीन्स कि आयरन की कमी हो जाती है तब एनीमिया कॉज होता है। दोस्तों ये तो ठीक रहा, बट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम आयरन वाली चीज़ें ले रहे हैं फिर भी एनीमिया क्यों कॉज हो रही है। तो उसमें रीज़न होती है दोस्तों, जब किसी की स्टमक होती है, स्टमक सपोज ये स्टमक है दोस्तों, तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है ना, उसमें डैमेज हो जाती है, अल्सर होते हैं, या प्रॉपर तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें प्रॉपर तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता जब आयरन का, तो बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी होती है। तो ये रहा दोस्तों, जब प्रॉपर तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, आयरन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो आयरन यूटिलाइज कैसे होगा। देन इसके बाद है कैंसर कॉजिंग एनीमिया। यदि किसी को कैंसर है तो बहुत ज़्यादा जो आरबीसी हैं डेली की डेली डैमेज होंगे और वो पस में कन्वर्ट होते जाएंगे। देन इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्प्लीन और एनीमिया, ये जो मेटाबॉलिज्म है, स्प्लीन का मेटाबॉलिज्म क्या होता है दोस्तों, स्प्लीन का फंक्शन ये होता है कि वो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है,
आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। और जब इसका मैकेनिज़्म, स्प्लीन का मैकेनिज़्म प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, आरबीसी की डिफिशियंसी होगी बॉडी में और सीवियर एनीमिया कॉज हो सकती है। तो ये हमने देखा दोस्तों कि ये कुछ कॉजेज़ थे और कि क्या होती है एनीमिया। यदि आप लोगों को एक बार और क्लियर कर देते हैं कि एनीमिया क्या होती है दोस्तों। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का काउंट जो है डिक्रीज़ हो जाता है और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिक्रीज़ हो जाती हैं, जिससे वो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। कहने ये चाहिए कि जो आरबीसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, मीन्स कि हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है, उस कंडीशन में एनीमिया कॉज होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।